मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का, जिसे हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट पार्ट में हमने दो स्टोरीज सुनी थी, और लव और कुश का कैसे माँ पालन पोषण कर रही है, उनका एजुकेशन कैसे हो रहा है उस आश्रम में जहाँ पे माँ सोमा लव और कुश वो रहते हैं। श्री राम जो है वो कभी कभी मिलने आते हैं इन लोगों से, पर सार मोस्टली ये चार वहाँ पे एक साथ रहते हैं। लास्ट टाइम हमने ऋषि अत्रि ऋषि अनुसुईया की स्टोरी सुनी थी, कैसे वो मंदाकिनी नदी को पृथ्वी पर लेके आए थे जहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद हमने ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ इनकी स्टोरी सुनी थी, और उनकी जो गाय थी कामधेनु वो, और ऋषि विश्वामित्र, उन सब की हमने स्टोरी कहानी सुनी। उसके बाद एक और स्टोरी यहाँ पे माँ लव और कुश को एक बार सुनाते हैं। उनका ये रोज का रूटीन है कि वो हमेशा एक कहानी सुनते हैं सोने से पहले, और वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो हमारी माँ हमें कहानियां सुनाती है, वो तो जो हम आश्रम में जो हम सीखते हैं और वहाँ पे जो हमारे हमें जो गुरुजी सिखाते हैं, उससे भी कहीं हट के एकदम अलग स्टोरीज हमें माँ से सुनने को मिलते हैं। तो सोमा कहती है कि कुछ कहता है कि शायद हमारी माँ जो है वो उन सारे ऋषियों से भी बहुत बड़ी ऋषि है। तो माधव और वो हंसते हैं, और फिर वापस से वो सुमा कहती है कि काश इन्हें पता होता कि इनकी माँ कौन है। फिर माँ हमेशा रोज की तरह उनको स्टोरी सुना रही होती है। एक रात को ऋषि अहिल्या और ऋषि गौतम इनकी स्टोरी सुनाने की बारी आती है। तो माँ कहती है कि लवर कुश उनके बारे में बोलते हैं, तो माँ कहती है आपको कैसे पता चला, क्योंकि माँ ने उनको कभी ये स्टोरी सुनाई नहीं थी। क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि शायद अभी उनकी एज इतनी हुई नहीं है कि वो समझ पाए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। पर कुश कहता है कि नहीं, हमने सुना है, हमारे गुरुकुल में हमने ये कहानी सुनी है। पर हमने जो सुना है वो ऐसे था कि जो ऋषि गौतम है उन्होंने अपनी पत्नी को अहिल्या को श्राप दिया था, क्योंकि अहिल्या अम, गलत तरीके से उन्होंने कुछ किया। तो ये सारी स्त्रियों को एक लेसन के जैसे याद रहे। तो वो पूछते हैं कि कुछ पूछते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो माँ एकदम एकदम चुप हो जा शांत हो जाती हैं, और वो सोचती हैं कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। फिर वो सोचती हैं कि चलो, वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ जो एक्चुअली हुआ, क्योंकि मैं उन दोनों को जानती हूँ। और जब मैं बच्ची थी तब ऋषि गौतम और ऋषि अहिल्या का जो पुत्र है वो हमारे फैमिली के पंडित थे। और मुझे वो हमेशा, मैं जब उनको देखती थी तो उनके चेहरे पे एक बहुत सैड सा दुखी सा एक्सप्रेशन रहता था। मैंने पिताजी से भी पूछा, उन्होंने बोला कि कोई तो एक बहुत दुर्भाग्यवश घटना हुई है उनकी फैमिली में। फिर मैं जब ऋषि गौतम से मिली तो मुझे वही दुख उनके चेहरे पर भी दिखा। तो मैं सोचती थी कि इतने ज्ञानी पुरुष हैं ये, इतने ज्ञानी ऋषि हैं ये, इनसे कोई गलती कैसे हो सकती है। पर माँ कहती है कि मेरे पिताजी ने बोला कि हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बस जो हमने सुना है वो ये था कि अहिल्या जो है वो बहुत सुंदर थी। तो इंद्र देव एक बार यहाँ पे आए और उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण किया, और वो अ, जब ऋषि गौतम तपस्या करने मेडिटेशन करने के लिए बाहर गए थे तो ये उनकी जगह चले गए। और फिर आगे की स्टोरी तो सबको पता है, उन्हें श्राप मिला, और अभी भी वो एक शिला के रूप में पत्थर के फॉर्म में है। तो
मार्क सोचती है कि इंद्रदेव इतनी नॉलेजेबल स्त्री, इतना ज्ञान है, उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके इंद्रदेव से बात करूंगी। तो कुश बोलते हैं कि आपने इंद्रदेव देखा है। तो माँ कह रही है कि हाँ, स्वर्गलोक में। और मैं एक बार ड्रीम में स्वर्गलोक चली गई थी और वहां पे मैंने देखा इंद्रदेव को। और वो सोमा की तरफ देख के बोलते हैं कि ये तुम्हारे महल में आने से पहले की बात है। मैं इंद्रदेव के पास गई तो उन्होंने माँ को बोला, आपको क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। तो मैंने वही पूछा, आपने क्यों धोखा दिया अहिल्या को। तो इंद्रदेव जो वो कहते हैं कि ये सारे देवी देवताओं का कार्य है कि वो टेस्ट करते रहते हैं मानवों को, जिससे कि उनके अंदर अगर कुछ कमी है तो वो बाहर आके वो उस पे काम कर सके। तो और ये सब करना जरूरी है जिससे कि हम उन्हें स्वर्गलोक में एंट्री दे सके। तो मैंने उनके हस्बैंड का रूप लिया था। मैं गया उनकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए। जैसे ही मैं कुटिया में गया, वो इतनी पावरफुल और इतनी उनके अंदर इतना ज्ञान था, उन्होंने इमीडिएटली मुझे पहचान लिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरे पति का वेश लेकर क्यों आए हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपका टेस्ट लेने के लिए, लेकिन आप पास हो गए। तो मैं इमीडिएटली वहां से निकल गया, लेकिन मैं अभी भी उसी रूप में था। और उसी टाइम ऋषि गौतम जो है वो आए और उन्होंने देखा, बिना कुछ पूछे, बिना कोई क्लैरिफिकेशन मांगे, उन्होंने अपने मन में ये एक जजमेंट कर लिया कि कुछ तो गलत किया है अहिल्या ने। और इस वजह से उनका गुस्सा इतना बढ़ गया। और फिर उन्होंने जो है इंद्रदेव को श्राप देने के लिए सोचा। लेकिन ऋषि अहिल्या जो है वो बीच में आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इंद्रदेव को श्राप लगेगा तो पूरा जो नेचर है इस दुनिया का सब बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो उनके बीच में आ गई और इंद्रदेव के बजाय उन्होंने श्राप ले लिया। और वो एक पत्थर की जैसे बन गई। फिर इंद्रदेव ने ये भी बोला कि मैं मुझे बहुत दुख हुआ जो कुछ भी हुआ। तो फिर उन्होंने ऋषि गौतम की तरफ देखा और उन्होंने बोला कि आपने क्या किया ये, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी, मैं तो आप दोनों को टेस्ट करने के लिए आया था। जो अहिल्या है वो तो पास हो गई, उन्होंने देख लिया मुझे, मेरा असली रूप। लेकिन आप अपने गुस्से से कब, गुस्सा और डाउट इन सब से आप कब बाहर आएंगे। तो उसके बाद वो ऋषि अहिल्या की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको अपने साथ स्वर्गलोक लेके जा सकता हूँ अभी इसी वक्त, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। पर अहिल्या बोलती है कि मुझे यहीं पे रहने दो, मैं अपने हस्बैंड का वेट करूंगी जब वो अपनी सारी लिमिटेशंस से बाहर आ जाएंगे, गुस्सा और डाउट इन सबसे वो ठीक हो जाएंगे, तो हम दोनों स्वर्गलोक आएंगे। तो फिर मैंने इंद्रदेव को पूछा इसका कोई इलाज है। तो वो कहते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी इसका जो सोल्यूशन है वो आने वाला है। फिर माता एकदम शांत हो जाती है और लव और कुश बहुत अमेज होकर उनको देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं कि कुश बोलता है कि ये गुस्से की वजह से कितना सफरिंग होती है, तो हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ लव की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने क्या सीखा। तो वो बोलते हैं कि ऋषि गौतम ने अपनी wife को ट्रस्ट करना चाहिए था। वो एक बहुत महान स्त्री है और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो माँ कहती कि हाँ, हम दोनों एकदम सही बोल रहे हो। और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ पे प्रेम नहीं है वहां धर्म नहीं हो सकता। तो प्रेम जो है वो सबका बेस है। अहिल्या को पता था कि इंद्रदेव को अगर श्राप लगेगा तो सारी पृथ्वी पर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उन्होंने एक बार भी अपने अपने बारे में नहीं सोचा। इस दुनिया के लिए जो उनका प्रेम था उसको उन्होंने चुना, और अब उस श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। और फिर भी वो उनके पास चांस था कि वो इंद्रदेव के साथ स्वर्ग जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रुकूंगी, क्योंकि मेरा जो प्रेम है मेरे पति के लिए, वो उसके उसके लिए मैं रुकूंगी।
जब ऋषि गौतम ने देखा कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ क्या किया है, तो वो एकदम तपस्या में चले गए। इतनी गहरी तपस्या में चले गए कि वो उनको ऐसे ही छोड़ दिया वहां पे, जब वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में थी। उन्होंने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं उनके बारे में। उस टाइम पे देवियों ने उनकी सहायता की, और इस बात को बहुत बहुत साल लग गए उनको अपने गुस्से और डाउट से बाहर आने के लिए। फिर वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का प्रेम बाहर नहीं आ रहा था, तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि तपस्या करना बुरा है, वो भी होना चाहिए, पर उसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि तपस्या करने से आपको पावर मिल जाती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। और जब आपके पास पावर होती है बिना ज्ञान के, तो वो फिर बहुत डिजास्ट्रस होता है, वो बहुत गलत होता है वो। तो फिर कुछ कहते हैं कि ठीक है, आगे की स्टोरी क्या है। पिताजी ने, श्री राम ने, महाराजा राम ने उनको इस श्राप से मुक्ति दी थी। तो माँ कहती है हाँ, महाराजा राम ने उनको फ्री किया था। और फिर जब उन्होंने अहिल्या माँ को फ्री कर दिया, तो ऋषि गौतम के मन से भी, ऋषि गौतम के अंदर से गुस्सा और डाउट जो है वो भी अपने आप चले गए, और उनका भी हार्ट ओपन हो गया। और उसके बाद वो ह्यूमन लाइफ में आ गई ऋषि अहिल्या। फिर ऐसे बोल के फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सोमा माँ से पूछती है कि माँ बोलती है सोमा को कि कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि इतना ज्यादा सफर करने की क्या जरूरत थी ऋषि अहिल्या को। अ, क्योंकि वो एक अभी उनको पता चल रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा टेस्ट दिया अपने हस्बैंड के लिए, जो उनके मन में प्यार था उसके लिए, जिसकी वजह से वो उस गुस्से और डाउट से बाहर आ सके और दोनों स्वर्ग लोग जा सके। और अभी तक माँ कह रही है किसी को भी उनके सैक्रिफाइस के बारे में पता नहीं है। ऋषि गौतम तो मेडिटेशन के लिए चले गए, और राम ने उनको फ्री कर दिया इससे। उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन लोग अभी तक अहिल्या को ही गलत समझते हैं, और आगे भी समझेंगे। किसी को भी इसकी स्टोरी का सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है स्टोरी के पीछे, वो किसी को नहीं पता। फिर वो सोमा से बात करते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हें याद है जब पहली बार हमने सुना था कि श्री राम आए और उन्होंने अहिल्या को अ, मुक्त कर दिया इस श्राप से। उनके मिथिला आने से पहले की स्टोरी थी, और उसी टाइम पे मुझे समझ में आया था कि ये वही है जिन्होंने मुझे, एक बार माँ मेडिटेशन में जब जंगल में बैठी थी तो बहुत आगे निकल गए थे, तो श्री राम ने उनको, वो वापस उनको फिजिकल बॉडी में लेके आए थे। फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम श्री राम को मैंने देखा, तो मैंने सबसे पहले उनको ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोला कि आपने एक इनोसेंट स्त्री को उसकी जो सफरिंग है उससे बाहर निकाला। तो श्री राम ने उनको कहा कि जब मैंने उनको देखा, वो जो पत्थर के फॉर्म में थी, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी, मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने कोई जजमेंट नहीं किया। सिर्फ मुझे वो इतना इतना डीप प्रेम उनके अंदर दिख रहा था, और बस मुझे ये था कि उनको मैं मुक्त करूँ इससे, और फिर वो बाहर आए, वो प्रेम जो है वो रिलीज हो हर जगह। तो और यही श्री राम की लाइफ का वक्त है इस दुनिया में। पर सोमा कहती है लेकिन स्त्रियों को इतना सफर क्यों करना पड़ता है। तो आप अब आपको ये देख लीजिए। तो माँ कहती है कि सोमा, मैं यहाँ पे महारानी बन के रहने के लिए नहीं आई हूँ। तो सोमा कहती है पर आप महारानी हैं। तो माँ कहती है कि पर ये करने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैंने जो जन्म लिया है वो सबसे पहले मैंने वसुंधरा माँ की, अ, मैंने उनके वूम से जन्म लेने का सोचा। और ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने कि आप सब भी अब वसुंधरा माँ को अपनी माँ के जैसे समझे। लेकिन धीरे धीरे कर कर ये जो ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है। उसके बाद माँ कहती हैं कि मैं तो आती रहूंगी, कभी लोग मुझे जानेंगे कभी नहीं जानेंगे,
मैं आके चुपचाप अपना काम करती रहूंगी, क्योंकि मेरा जो प्रेम है धरती के लिए, पृथ्वी के लिए और इस सारे जीवन के लिए, उसके लिए मुझे ये काम करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आगे कुछ दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन माँ थोड़ी सी अनईजी, थोड़ी सी डरी हुई रहती है कि जैसे कुछ होने वाला है, थोड़ी डिस्टर्ब ऐसे दिखती है। तो सुमा को लगता है कि शायद श्री राम आने वाले होंगे, इसलिए, पर माँ कुछ भी नहीं बोलती है। और अगले दिन सुबह उनके दरवाजे पे एक बहुत बड़ी शेरनी आके उनके गेट पे ऐसे गिर जाती है, और वहां पे वो रो रही होती है, बहुत दुखी उसमें रो रही होती है। उसके बाद माता थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है और फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। तो वो सोमा माँ को कहती है शायद उसको चोट लगी होगी, तो माँ कहती है कि हाँ चोट तो लगी है उसको, पर उसके शरीर पर नहीं, उसके हार्ट में पेन हो रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी उसके पास, लेकिन उसके उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस सेकेंड डे माँ गई नहीं, थर्ड डे मॉर्निंग में माँ उसके पास जाती है, उसका सर अपने गोद में लेके बोलती है कि तुमने ऐसे क्यों किया। अभी एक काम करो, अपने बच्चों को लो और एकदम गहरे जंगल में चले जाओ, और अपना जो मानव ह्यूमन हैबिटेट्स है जहाँ पे मानव रह रहे हो, उनसे उनसे एकदम दूर जाना, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर वो उसके जो तीन बच्चे थे वो बाहर आए, और उन सबको माँ ने आशीर्वाद दिया और वो चले गए। उसके बाद माँ बताती है सुमा को कि एक शिकारी ने उसके सबसे बड़े बच्चे को मार दिया, तो उसमें फिर उसको गुस्सा आ गया शेरनी को, और उस गुस्से में उसने गांव में एक बच्चे को मार दिया। अभी जो गांव वाले हैं वो इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और अभी नेचर और मानव इनके बीच में युद्ध जैसा छिड़ गया है। तो हमें जाके वो फैमिली ढूंढनी पड़ेगी सुमा। फिर वो कुछ खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, बार बार माँ हनुमान को याद कर रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद हनुमान आते हैं, और फिर माँ जो है जितना भी सारा खाना था वो बना के माँ हनुमान एक रथ में आते हैं, तो उस रथ में वो सुमा को बोलते हैं कि आप खाना रखवा दीजिए और मुझे जाना है उस फैमिली से मिलने के लिए जिन्होंने अपना बेटा खोया है। फिर वो और हनुमान जाते हैं। फिर वो गांव, हर एक गांव में जाके रुक रुक के देखते हैं कि वो फैमिली कहाँ पे है। और फिर जब वो उनको फैमिली मिल जाती है, तो वो फैमिली, वो गांव वाले लोग सब पहचान जाते हैं कि ये हमारी महारानी है, और फिर वो उनको अंदर लेके आते हैं। पहले तो उनसे क्षमा मांगते हैं कि उनका अच्छे से आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ उस माँ से मिलने आई हूँ, मुझे जिसने अपना बेटा खोया है। और उनको माँ ऐसे काम करते हुए बोलती है कि मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे पता है कि आपको क्या फीलिंग अभी हो रही है, तो आप शांत हो जाइए, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना के लेके आई हूँ। तो वो लेडी जो है वो कहती है कि, उसके हस्बैंड बोलते हैं कि 4 दिन से इसने कुछ भी खाया नहीं, ना ये सोई है। जो बच्चा जिसको शेरनी ने मार मार दिया था वो सबसे छोटा था 3 बच्चों में, और वो लड़का था, अकेला लड़का था, तो वो बहुत क्लोज था इसके। फिर माँ उसे संभालते हुए खाना वगैरह खिलाते हैं, और फिर वो और हनुमान जो है उसी रात को वहीं पे, क्योंकि रात हो जाती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहीं रहेंगे। फिर वो लोग थोड़ा रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद पीछे से सब, जब वो बाहर निकलते हैं उस घर से, तो सब लोग उनके पैर छूते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हम उस शेरनी को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। तो माँ कहती है कि अगर आप और ज्यादा हिंसा करेंगे तो ये हिंसा बढ़ेगी, इससे कुछ किसी का फायदा नहीं होने वाला है। पर वो व्यक्ति कहता है कि अगर उसको हमने नहीं मारा तो वो हमारे बच्चों को मार सकती है। पर माँ कहती है कि नहीं, मैंने उस शेरनी से मैंने बात की है, और उसने सिर्फ, क्योंकि उस शिकारी ने उसके बच्चे को मारा था, तो उसने सिर्फ रिटेलिएट किया था, तो आप वो कुछ नहीं करेगी, वो एकदम जंगल में चली गई है। उसके बाद माँ और हनुमान जो है वो जाते हैं, और वो एक जगह ढूंढते हैं। उसके बाद माँ एक फिर भी
वहाँ पे एक व्यक्ति है, वो सहमत नहीं है माँ के ओपिनियन से। वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी हम ये रिस्क नहीं ले सकते। फिर अगले दिन जब सब लोग उठते हैं तो माँ, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उस गाँव के, वो आते हैं और बोलते हैं कि महारानी इतने दूर से आई है हमें समझाने के लिए, और हम उनको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तो सडनली वहाँ पे वो जो माँ है जिन्होंने अपना बेटा खोया था, वो सब आ जाते हैं वहाँ पे, और स्त्रियाँ और जो है वो पुरुषों को घेर के खड़ी हो जाती है। और वो स्त्री जो है वो माँ के पास जाती है और बोलती, माँ उसको पूछती है कि वो, तुमने अपने बेटे को देखा ना, तुमने ड्रीम में आया था ना वो तुम्हारे? तो माँ कहती है कि वो लेडी कहती है कि हाँ, क्या बताया उसने तुम्हें? तो वो लेडी कहती है, उसने मुझे बोला कि मैं रोऊं नहीं, और मैं सब लोगों को ये बताऊं कि आप उस शेरनी को मत मारिए, और उसने भी अपना बच्चा खोया है। उसके बाद जो सारा ग्रुप था वो एकदम से धीरे धीरे करके अपने घर चला जाता है। और माँ जो है वो, जो हंटर्स हैं, जो शिकारी, उनको बोलती हैं कि आप थोड़ा शांति बना के रखिए फॉरेस्ट में, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। पर वहाँ से एक व्यक्ति बोलता है कि हमारी वजह से नहीं, अयोध्या से, सिटी से लोग आते हैं और वो ये सारा बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। फिर माँ उनको बोलती है कि मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद माँ वहाँ से चली जाती है, और जाने से पहले वो स्त्री को आशीर्वाद दे के जाती है और बोलती है कि थोड़े सालों के बाद तुम्हें फिर से एक पुत्र होगा, और वो तुम्हारी लाइफ जो है वो फिर से हाँ, खुशहाल हो जाएगी। उसके बाद माँ बोलती है कि लेकिन जो पुत्र तुमने खोया है उसको अभी तुम जाने दो, क्योंकि अगर तुम रोती रहोगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसे माँ जो है सबकी हेल्प करते हैं। फिर वापस आते वक्त हनुमान माँ को बोलते हैं कि आपने ढूंढा उसकी सोल को? तो माँ कहती है हाँ, वो एकदम लॉस्ट, एकदम गुम हो गया था, क्योंकि वो लाइफ शरीर में भी वापस नहीं आ पा रहा था और वो आगे भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसकी मॉम यहाँ पे इतना रो रही थी, उतना पेन में थी। तो और मैंने उसको ये भी बोला कि आप अपनी माँ को ऐसे बोलिए कि उस अ, शेरनी को ना मारे कोई, ऐसे बोलने के लिए। और वो एक अच्छी सोल है और आगे भी उसका जो जन्म होगा वो अच्छा ही होगा। उसके बाद माँ आती है और फिर एकदम शांति होती है, सुमा कहती है। फिर धीरे से फिर सब सो जाते हैं। तो जब सुबह उठ के वो माँ की कुटिया में जाके देखती है तो वहाँ पे माँ नहीं होती है। फिर वो इधर उधर माँ को ढूंढती है तो देखती है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रही है, और हनुमान भी है वहाँ पे, वो देख रहे हैं सब कुछ कि सब ठीक है। फिर उसके बाद जब सुमा पूछती है हनुमान को कि क्या हुआ था कल, तब हनुमान जो है वो सुमा को ये पूरी कहानी बताते हैं, और बोलते हैं कि माँ बोल रही थी कि अभी जो है ये सेपरेशन मानवों का नेचर के साथ ये बढ़ता ही जाएगा, और बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा इस पृथ्वी पर। और इसके लिए वो एकदम मेडिटेशन में चले जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि श्री राम भी तो सोमा कहती है कि हमें श्री राम को इन्फॉर्म करना चाहिए क्या? तो हनुमान कहते हैं नहीं नहीं, वो है यहाँ पे, वो आए थे और फिर माँ को अपनी फिजिकल बॉडी से निकाल के दोनों चले गए यहाँ से। वो पूरे अर्थ में ट्रैवल कर रहे हैं और सारी जगह पे जाके अर्थ में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पे भी धरती माँ को प्रेम की आवश्यकता है, या नेचर को जहाँ पे हार्म हुआ है, सबको वो हील कर रहे हैं। फिर सोमा जो है हर रोज पानी और फल वहाँ पे रखती थी। माँ कई दिनों तक मेडिटेशन में थी। फिर एकदम से बारिश भी आ रही है तो हनुमान उनकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे थे। बारिश का पानी जो है वो माँ को टच नहीं कर पा रहा था। जब माँ मेडिटेशन से वापस आ जाती हैं तो सोमा कहती है उनकी एनर्जी वैसी ही बनी हुई थी। तो सोमा ने माँ को पूछा आपने तो कुछ खाया भी नहीं, आपके लिए कुछ खाना बनाओ? तो माँ कहती नहीं, हम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ पे लोगों ने हमें बहुत अच्छा खाना दिया, और बहुत अच्छे लोग थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी जो है हमने पूरी पृथ्वी को हील कर दिया है, और हमें पता है कि हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे होगा जो पृथ्वी माँ का ध्यान रख सकेगा। उसके बाद यहाँ पे हम
रुकते हैं मास्टर्स, आगे क्या होता है कहानी में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।